आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे YouTube चैनल सीके हिंदी सागर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, माखनलाल चतुर्वेदी की ये रचना है जिसे आप लोग पढ़ रहे हैं। यह आज पार्ट 4 चलेगा, जिसे आप देख पा रहे हैं भली भांति। तो प्रारंभ किया जा रहा है। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। कहानी का अर्थ क्या है? ये जो लेखक है वह कह रहे हैं कोयल से, क्या कह रहे हैं? तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। कहने का अर्थ क्या है? तुझे जीने के लिए हरियाली डाली मिली है। तुझे मतलब ये जो कवि हैं वह कह रहे हैं कोयल से, क्या तुझे यहाँ लगा देंगे जीने के लिए। तुझे जीने के लिए हरियाली डाली मिली है। बात को समझेंगे, देखेंगे यहाँ से। तुझे लगा देंगे जीने के लिए, ठीक है। तुझे जीने के लिए हरियाली डाली मिली है, ठीक है। तुझे जीने के लिए हरियाली डाली मिली है। अब आगे देखेंगे। मुझे नसीब कोठरी काली, कहने का मतलब मुझे जीने के लिए काली कोठरी मिली है। देखिए क्या, मुझे नसीब मतलब मेरे नसीब में है क्या? कोठरी काली। तो कहने का मतलब इसका व्याख्या के अनुसार कैसे भाव निकलेगा? मुझे जीने के लिए कोठरी काली मिली है। अब बात को समझेंगे दो पंक्ति में। तुझे जीने के लिए हरियाली डाली मिली है और मुझे जीने के लिए कोठरी काली मिली है। बात को समझ रहे हैं सभी लोग? नसीब मतलब क्या? मतलब मुझे जीने के लिए, ठीक है। तुझे जीने के लिए हरियाली डाली मिली है और मुझे जीने के लिए कोठरी काली मिली है। नसीब का प्रयोग भाव के अनुसार है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। तुझे जीने के लिए हरियाली डाली मिली है और मुझे जीने के लिए कोठरी काली मिली है। नसीब का प्रयोग भाव के अनुसार है। आगे देखेंगे। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तुझे जीने के लिए, तुझे घूमने के लिए पूरा आकाश मिला है और मुझे घूमने के लिए केवल 10 फुट का संसार मिला है। बात को समझेंगे। तेरा यानी तुझे, नभ भर में यानी पूरे आकाश में, संचार यानी भ्रमण करने के लिए यानी घूमने के लिए। तो मतलब क्या हो गया? तुझे घूमने के लिए, ठीक है। तेरा संचार, देखिए यहाँ से तेरा संचार कहने का मतलब भाव यह है कि तुझे घूमने के लिए नभ भर में यानी पूरा आकाश मिला है। नभ भर यानी पूरा आकाश लगा देंगे मिला है, ठीक है। बात को समझ लेते हैं फिर से। तुझे घूमने के लिए पूरा आकाश मिला है, ठीक। अब चलते हैं अगले पंक्ति में। मेरा 10 फुट का संसार, तो इसको व्याख्या के अनुसार बोलना है। और मुझे घूमने के लिए, और मुझे, मेरा मतलब मुझे, और मुझे लगा देंगे घूमने के लिए, और मुझे घूमने के लिए केवल 10 फुट का संसार मिला है, लगा देंगे मिला है। बात को समझ लेंगे। जैसे इस पंक्ति को बोल रहे हैं उसी प्रकार इस पंक्ति को भी भाव देना है, ठीक है। तो देखेंगे। तुझे घूमने के लिए पूरा आकाश मिला है और मुझे घूमने के लिए केवल 10 फुट का संसार मिला है। अब जेल में है, जेल 10 फुट का ही होगा, तो वही चीज़ है। और मुझे घूमने के लिए 10 फुट का संसार मिला है, लगा देंगे मिला है। अब आगे देखेंगे। तेरे गीत कहावे वाह। अब इसको व्याख्या के अनुसार, जब तू, हे कोयल, जब तू गीत गाती है तो सब लोग वाह वाह कहते हैं। देखिए, तेरे गीत कहावे वाह, यानी जब तू गीत गाती है
तो सब लोग वाह वाह करते हैं। अब इसको व्याख्या के अनुसार बोलना है, तेरे गीत कहावे वाह, हे कोयल जब तू गीत गाती है तो सब लोग वाह वाह करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, रोना भी है मुझे गुनाह, और देखेंगे बात को समझेंगे, ध्यान समझेंगे। और मेरा गीत गाना छोड़ो अगर मैं भूल कर रो दूँ, और मेरा गीत गाना छोड़ो अगर मैं भूल कर भी रो दूँ तो यह मेरा गुनाह माना जाएगा, तो यह मेरा गुनाह माना जाता है। देखिए बात को समझिए, रोना भी है मुझे गुनाह, रोना भी लग गया, इसका मतलब कि गीत गाना छोड़ो, रोना भी मुझे गुनाह, मतलब रोना भी मेरा गुनाह है। तो बात को समझेंगे, क्या जोड़ना है वो आप समझेंगे बात को। और गीत गाना छोड़ो, और मेरा बात को समझेंगे, और मेरा गीत गाना छोड़ो, इतना जोड़े हैं, और मेरा मुझे का प्रयोग कर दे रहे हैं मेरा में। ठीक है, और मेरा गीत गाना छोड़ो अगर मैं बात को समझेंगे सभी लोग। देखिए कितना जोड़े हैं, और मेरा गीत गाना छोड़ो अगर, इतना जोड़े हैं भाई। सभी लोग बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि व्याख्या में शब्दों का समावेश किया जाता है। तो प्रारंभ कर रहे हैं, आपको आना चाहिए। तो देखेंगे, और मेरा गीत गाना छोड़ो अगर ठीक है, अगर यहाँ देखिए, अगर मैं भूल कर रो भी दूँ तो यह मेरा गुनाह माना जाता है। तो यह मेरा, इतना जोड़े हैं फिर से, तो यह मेरा गुनाह माना जाता है। मतलब तू कहने का मतलब जो कवि है वह कह रहा है कि तू गीत गाती है, सब लोग वाह वाह करते हैं। अगर मैं यहाँ और मैं जेल में हूँ, अगर मैं गीत नहीं गा रहा हूँ, कहने का मतलब यदि मैं अगर रो भी दूँ तो यह मेरा गुनाह माना जाएगा। और गीत गाने की बतिया छोड़ो, गीत गाने की बातें छोड़ो, अगर मैं भूल कर भी रो दूँ तो यह मेरा गुनाह मान लिया जाएगा और मुझे दंड मिलेगा। यही चीज़ वह कवि लेखक से कह रहा है, क्या कर रहा है, देखिए बात को समझिएगा। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, हे कोयल जब तू गीत गाती है तो सब लोग वाह वाह करते हैं, और मेरा गीत गाना छोड़ो अगर मैं भूल कर भी रो दूँ तो यह मेरा गुनाह माना जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे, देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिसफर्रड़ भेरी, हे कोयल देख तुम्हारे हमारे बीच यही अंतर है। देख मतलब देख, तो हे कोयल देख, तेरी मेरी तुम्हारे हमारे बीच, तेरी मेरी तुम्हारे हमारे लगा देंगे बीच, तुम्हारे हमारे बीच में विषमता यानी भिन्नता यानी अंतर। ठीक है, हे कोयल देख तुम्हारे हमारे बीच यही अंतर है, लगा देंगे यही अंतर है। आगे देखेंगे, बजा रही तिसफर्रड़ भेरी, हे कोयल इतना सब मालूम होने के बाद भी, हे कोयल इतना सब मालूम होने के बाद भी तुम युद्ध करने के लिए बार बार बिगुल बजा रही हो। तो देखिएगा इसका समझेंगे अर्थ, बजा रही, तिसफर यानी बार बार। ठीक है, रणभेरी मतलब बिगुल बार बार बजा रही हो। तो उसको जो बोलना है व्याख्या के अनुसार, बात को समझ लेते हैं फिर से। रणभेरी बिगुल, तिसफर यानी बार बार, यानी बिगुल को बार बार, बजा रही यानी बजा रही हो, कहने का मतलब बिगुल को बार बार बजा रही हो। अब इसको व्याख्या के अनुसार बोलना है, इतना सब कुछ मालूम होने के बाद भी तुम युद्ध करने के लिए बार बार बिगुल बजा रही हो। पहले इसको बोलेंगे फिर इसको बोलेंगे, उसके बाद यह बोलेंगे। कितना जोड़ना है, सभी लोग बात को समझ लेंगे। इतना सब कुछ
इतना सब कुछ मालूम होने के बाद भी तू युद्ध करने के लिए, इतना सब कुछ मालूम होने के बाद भी तू मुझसे, ठीक है, इतना जोड़ेंगे भाई, इतना सब कुछ होने के बाद भी तू मुझसे युद्ध करने के लिए बार बार बिगुल बजा रही हो। बात को समझ लेते हैं ऊपर से। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। हे कोयल, तुझे जीने के लिए हरियाली डाली मिली है और मुझे जीने के लिए एक कोठरी काली मिली है, और मुझे जीने के लिए एक कोठरी काली मिली है, एक कोठरी काली मिली है। तुझे घूमने के लिए पूरा आकाश मिला है और मुझे घूमने के लिए केवल 10 फुट का संसार मिला है। तेरे गीत कहावे वार, रोना भी है मुझे गुनाह। हे कोयल, जब तू गीत गाती है तो सब लोग वाह वाह करते हैं, और मेरा गीत गाना छोड़ो, अगर मैं भूल कर भी रो दूं तो यह मेरा गुनाह माना जाता है। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर लड़भेरी। हे कोयल देख, तुम्हारे हमारे बीच यही अंतर है। इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम युद्ध करने के लिए, इतना सब कुछ होने के बावजूद तू मुझसे युद्ध करने के लिए, इतना सब कुछ होने के बावजूद तू मुझसे युद्ध करने के लिए बार बार बिगुल बजा रही हो। विद्यार्थीगण, आप लोगों ने इससे विधि पूर्वक पढ़ा और आनंद की अनुभूति प्राप्त किया। अब चलते हैं आपको अगले पेज पर लेकर। देखेंगे ये आपका आखिरी पेज होगा अध्याय 4 का। बात को समझेंगे अच्छे से। इस हुंकृति पर अपनी रचना से और कहो क्या कर दूं। कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का या 100 किस्में भर दूं। कोकिल बोलो तो, कहने का मतलब क्या है, इस आवाज़ पर मैं अपनी रचना से और बताओ क्या करूं, और बताओ क्या करूं। हे कोयल तुम बोलो तो सही। देखेंगे इस हुंकृति पर, हुंकृति का अर्थ है आवाज़, ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हो गया, इस आवाज़ पर अपनी कृति से यानी अपनी रचना से, कृति का अर्थ होता है रचना, तो यहाँ लगा देंगे मैं अपनी रचना से, और कहो और बताओ, और कहो मतलब और बताओ, क्या कर दूं मतलब क्या करूं। तो व्याख्या देखेंगे 2 पंक्ति का। इस रचना पर इस आवाज़ पर मैं, यहाँ लगा देंगे मैं, ठीक है भाई। बात को समझ लेंगे अच्छे से, कहाँ पर क्या लगाना है उसको ध्यान रखना है आपको, तभी व्याख्या आपका संपूर्ण सही होगा। इस आवाज़ पर मैं अपनी रचना से और बताओ क्या करूं, ठीक है। इस आवाज़ पर मैं अपनी रचना से और बताओ क्या करूं, ठीक है। इस आवाज़ पर मैं अपनी रचना से और बताओ क्या करूं। हे कोयल तुम बोलो तो सही। अब आगे देखेंगे। मोहन के व्रत पर प्राणों का या 100 किस्में भर दूं। कोकिल बोलो तो, गांधी जी के स्वतंत्रता रूपी व्रत पर, मोहन के व्रत पर, इसका अर्थ होगा गांधी जी के स्वतंत्रता रूपी व्रत पर, मोहन के व्रत पर, इसका अर्थ है गांधी जी के स्वतंत्रता रूपी व्रत पर मैं अपने, यहाँ लगा देंगे मैं अपने प्राणों का रस किसमें भर दूं, किसमें भरूं, यह व्याख्या होगा आपका, ठीक है। हे कोकिल तुम बोलो तो सही। देखेंगे यहाँ पे प्राणों का आसव यानी प्राणों का रस, किसमें भर दूं यानी किसमें भरूं, ठीक है। तो व्याख्या के अनुसार देखेंगे अब, गांधी जी के स्वतंत्रता रूपी व्रत पर मैं अपने, यहाँ क्या जोड़ेंगे भाई, मैं अपने प्राणों का रस किसमें भरूं,
हे कोयल तुम बोलो तो सही। बात को समझ लेंगे। अब व्याख्या देख लेंगे आखिरी बार। इसहु कृति पर अपनी रचना से, और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो। इस आवाज़ पर मैं अपनी, यहाँ लगा देंगे मैं अपनी रचना से, और बताओ क्या करूं, हे कोयल तुम बोलो तो सही। मोहन के व्रत पर प्राणों का आशा किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। गांधी जी के स्वतंत्रता रूपी व्रत पर मैं अपने, यहाँ जोड़े हैं मैं अपने, गांधी जी के स्वतंत्रता रूपी व्रत पर मैं अपने प्राणों का रस किसमें भरूं, हे कोयल तुम बोलो तो सही। विद्यार्थीगण, आप लोगों ने माखनलाल चतुर्वेदी की रचना को बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ा। कोयल, जैसा कि आप जान रहे हैं, कोयल और कवि, ये जो कवि है वो अपनी पीड़ा कोयल से व्यक्त करता है, और इसी से संबंधित यह अध्याय था जिसका शीर्षक कैदी और कोकिला है। तो विद्यार्थीगण, आपका अध्याय 4 कैदी और कोकिला आज समाप्त होता है। जल्द मिलेंगे आप लोगों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।